अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 चल रही है। आज क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज़ होगा, लेकिन इससे कबल हम लोग प्रोडक्ट रूल के बारे में जानेंगे। प्रोडक्ट रूल से क्या मुराद होता है? प्रोडक्ट रूल में होगा ये, हमारे पास कोई से दो फंक्शंस होंगे। मैंने लेट किया, मेरे पास पहला फंक्शन है u ऑफ x और दूसरा फंक्शन है v ऑफ x। ये दोनों के दोनों फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मल्टीप्लाई होके कोई ना कोई प्रोडक्ट देंगे ना स्टूडेंट्स, हम इन पर डेरिवेटिव अप्लाई करना चाहते हैं। अगर हम इनके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, यानी कि हम ux और vx जबकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनका डेरिवेटिव देखना चाहें तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला जो रूल इस्तेमाल करेंगे उसको प्रोडक्ट रूल बोला जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल के लिए मैं पहले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह देता हूं और b वाले दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन कह देता हूं। u ऑफ x हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, v ऑफ x हमारे पास सेकंड फंक्शन है। अब स्टूडेंट्स इसका प्रोडक्ट रूल देखिए, ये आएगा कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहले वाला फंक्शन वैसे का वैसे ही, और दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव आएगा v ऑफ x का, v ऑफ x फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस आगे ये देखिए हम v का डेरिवेटिव ले चुके हैं। अब v फंक्शन को वैसे का वैसे ही रख देंगे, v ऑफ x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और पहला फंक्शन रह गया था इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल हो गया। प्रोडक्ट रूल क्या है जी? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, वैसे का वैसे ही, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला है। अब हम इसके थ्रू अपने क्वेश्चन नंबर 3 का आगाज करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट ये है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब मैंने क्या किया, इसका पहला पार्ट उसकी स्टेटमेंट है 4x³ + 7 इंटू 3x² + 2, वो कहता है इसका डेरिवेटिव लें। मैंने सबसे पहले इसको लेट कर लिया, ये y के इक्वल है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसका डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर भी आ गया d/dx, और राइट साइड पर भी मैंने लिख लिया d/dx। पहली रकम 4x³ + 7 वैसे की वैसे ही, और चलिए मैं अगले स्टेप में फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। पहले स्टेप में मैं सिर्फ और सिर्फ d/dx मैंने लिखा है। अब ये देखिए, ये मेरे पास फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। स्टूडेंट्स ये देखिए, फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शंस जब होते हैं, हम लोग जानते हैं प्रोडक्ट रूल को, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये देखिए, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 4x³ + 7 वैसे का वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x² + 2, उसके बाद प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज 3x² + 2 वैसे का वैसे ही, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव वो है 4x³ + 7, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, 4x³ + 7 जो एज इट इज है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसका डेरिवेटिव लेना उस पर चलते हैं। 3 वैसे का वैसे ही आ गया, x² का डेरिवेटिव बिल्कुल ठीक, पीछे वाले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, x की पावर 2 है ना, तो 2 शुरू में आ जाएगा। पावर रूल के मुताबिक x की पावर में 1 कमी, फर्दर डेरिवेटिव तो x का लेना है, वो तो 1 ही होगा, उसको छोड़ दिया। आगे 2 अकेला है, 2 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इसके बाद ये पहला हिस्सा इख्तिताम को पहुंचा। अब दूसरी टर्म पर चलते हैं, 3x² + 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 4x³ + 7 का डेरिवेटिव ले लेते हैं। स्टूडेंट्स 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया, x³ का डेरिवेटिव ले लिया। x³ में पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, x की पावर में 1 कमी, 3 में से 1 निकाला 2, तो आगे x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 आ जाएगा, और अकेले 7 कांस्टेंट है, 7 का डेरिवेटिव 0 आ गया।
अब ये देखिए 4x क्यूब प्लस 7 और 3 2 6 6x 6x में 0 ऐड करें तो 6x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 वैसे का वैसे ही, 3x स्क्वायर प्लस 2 वैसे का वैसे ही, 4 3 12 x स्क्वायर, इसमें 0 मिला दें तो 12x स्क्वायर ही रहेगा। स्टूडेंट्स अब ये देखिए 6x क्यूब है, 6x है, इसको पहले 4x क्यूब से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 4 24, x की पावर 3 और 1 4 जमा 6 7 42, x वैसे का वैसे ही। उसके बाद अब इसकी बारी 12 3 36, x की पावर 2 और 2 x की पावर 4 जमा 12 2 24, x की पावर 2 आ गई। अब आपने x की पावर 4 को इकट्ठा कर लिया, 36 में 24 मिलाएं, ये देखिए ये दोनों x की पावर 4 वाली टर्म्स है ना, तो अब हम 36 में 24 मिलाते हैं, 6 जमा 4 10, हासिल आया 1 2 और 1 3, 3 और 3 6, 60 x की पावर 4, उसके बाद x की पावर 2 जमा 24 x की पावर 2 और आखिर में 42x जमा 42x। तो ये यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 अपने इख्तिताम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट ये है, लेट y इज इक्वल ax स्क्वायर प्लस b, और दूसरा आपके पास फैक्टर है cx स्क्वायर प्लस d। वो कहता है इसका डेरिवेटिव लें। आपने लिख दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं। लेफ्ट साइड पर तो आ जाएगा dy ओवर dx, राइट साइड पर क्या आएगा, राइट साइड पर आएगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव ऑफ cx स्क्वायर प्लस d। उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज, cx स्क्वायर प्लस d वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। पहला फंक्शन क्या है, वो है ax स्क्वायर प्लस b, बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए जो एज इट इज वो तो वैसे ही उतर आएगा, ax स्क्वायर प्लस b। आगे वाले हिस्से में देखते हैं, cx स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, c कांस्टेंट वैसे का वैसे ही, x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल लगेगा x स्क्वायर पर, तो पावर 2 शुरू में आ गई और x की पावर में एक कमी, फर्दर डेरिवेटिव x का x के लिहाज से 1 होता है। आगे d का डेरिवेटिव 0 आएगा। इसके बाद cx स्क्वायर प्लस d वैसे का वैसे ही आ जाएगा, a वैसे का वैसे ही, x स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हैं, x स्क्वायर का डेरिवेटिव है 2x और b अकेला कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ गया। अब ये देखिए 2cx में 0 मिलाएं तो 2cx बचेगा, इस 2cx को मैंने वैसे ही रख दिया, अंदर है ax स्क्वायर प्लस b। इसके बाद आगे आ जाएं तो ये देखिए 2ax में 0 मिलाएं तो 2ax आएगा, 2ax मैंने वैसे का वैसे ही रख दिया, अंदर क्या बच गया, cx स्क्वायर प्लस d, cx स्क्वायर प्लस d। स्टूडेंट्स ये देखिए आपके पास 2x 2 और x ये तो इन पहली और दूसरी दोनों टर्म्स में कॉमन है, लिहाजा आपने 2x को कॉमन ले लिया। जब आपने 2x को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, अंदर बचा c इंटू a x स्क्वायर प्लस b। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, जब मैंने 2x को कॉमन लिया मतलब इस पे डिवाइड किया तो 2 2 से और x x से कट गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी 2 2 और x x से कटने के बाद बचेगा a इंटू cx स्क्वायर प्लस d। अब स्टूडेंट्स आगे देखिए, आगे मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2x अंदर है acx स्क्वायर प्लस bc, उसके बाद प्लस acx स्क्वायर प्लस ad। अब ये देखिए acx स्क्वायर प्लस acx स्क्वायर, ये कितनी बार आ गए, ये तो 2 मरतबा आ गए, तो मैं इसको लिखूंगा 2x बाहर वैसे का वैसे ही, 2acx स्क्वायर प्लस bc प्लस ad। और स्टूडेंट्स यही आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है।